नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। अभी कुछ देर पहले विजिलेंस ने एक रिश्वतखोर कर्मचारी को रंगे हाथों दबोचा है। हम आपको बताने जा रहे हैं वो रिश्वतखोर कर्मचारी कौन है, ये भी बताएंगे किसने पकड़वाया है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रांत गौड़ है। क्या हुआ था? सर लगभग 4 महीने पहले से मेरी 3 दुकान हैं, वो बाईपास पे हैं, जहाँ पे मुंबई एक्सप्रेसवे निकल रहा है जहाँ से। तो उनकी एक्वायरमेंट होनी थी, बीच में आया भी था कि एक्वायर हो रही हैं वो सारी की सारी शॉप्स। तो मुझे थोड़ा ये जल्दी था, मुझे हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी थी। अगर जो ऐसा कुछ होता है तो कंपनसेशन इंक्रीज़ कराया जा सके या कोई गवर्नमेंट की और कोई स्कीम हो जो डायरेक्शन दी जा सके, रोका जा सके। उसके रिगार्डिंग मैं पटवारी से मिला था। उस टाइम मौजूदा पटवारी दिसंबर थे वहाँ पे। जनवरी में स्टार्टिंग में मिला था। मैंने उनको बताया कि ये मेरी दर्ज होनी है, ये शॉप की मुटेशंस। तो उन्होंने मेरे से मतलब कंटिन्यूटी में मिलते रहे। उन्होंने एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात कराई जिनका नाम था शिव, जिनको उन्होंने कहाँ पर है ऑफिस, कहाँ पर? ये 15A में है और अजरौंदे में। ठीक है। उन्होंने मुलाकात कराई। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट पटवारी हैं और विक्रांत आप अपने डॉक्यूमेंट इनको दे देना, फीस इनको दे देना और जो भी हो बात करते रहना, कोऑर्डिनेट करना। तो कुछ टाइम के बाद लगभग मुझसे अराउंड 20,000 रुपये इन्होंने कहा कि विक्रांत आप 20,000 रुपये दे दीजिए। किस बात के 20,000? 20,000 रुपये मुटेशन दर्ज करने के, जो कि एक्चुअल में कॉस्टिंग पर मुटेशन की 300 रुपये होती है। अगर जो कोई दर्शक देख रहे हो तो मैं उनको बता दूं कि एक कि आप वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जी पता था, बिल्कुल पता था उनको कि मैं एडवोकेट तक। फीस कितना मुटेशन? सरकारी फीस जो है किसी भी मुटेशन को कोई भी दर्ज कराने जाएगा उसकी 300 रुपये सरकारी फीस है। उसके बाद चलता रहा, इग्नोर मारते रहे, क्योंकि मैं उनको 20,000 रुपये हाँ नहीं की मैंने देने की। मैंने पैसे नहीं दिए कि पैसे दोगे तो काम हो जाएगा। इस चीज़ की शिकायत मैंने एसडीएम साहब से वर्बली की, जो एसडीएम फरीदाबाद हैं, उनसे मिला। उन्होंने फ़ोन भी किया कि भाई इनका काम कराइए आप और करना चाहिए। उसके बाद उनका क्या होता है, कुछ दिन बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। जो पटवारी थे दिसंबर, उनकी जगह पे एक दूसरे पटवारी आ गई, बबीता जी। बबीता जी ने भी मेरे से लगभग पैसे की जो डिमांड करी। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, शिव से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, सर्टिफाइड कॉपी ये दे देगा, डॉक्यूमेंट्स ये दे देगा, आप इनसे बात करते रहिए। उन्होंने लास्ट में आज भी जो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सारे प्रूफ दे चुका हूँ, उन्होंने कहा कि 11,500 रुपये शिव ने कहा है। शिव ने 11,500 रुपये और मैडम के कहने पे, जो मैडम थी पटवारी, उनके कहने पे। बाकी उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये भी बताया जो असिस्टेंट पटवारी है शिव, कि इसमें हर किसी का कुछ ना कुछ शेयर होता है। इवन गिरदावल का भी शेयर है और जो हमारे यहाँ पे तहसीलदार हैं, उन्होंने जो कहा है अभी तक जो मुझे पता है, उनका भी शेयर है जो पर मुटेशन जाती है। और 2,000 रुपये कम से कम एक मुटेशन के लिए जाते हैं। लेकिन मेरे से वो अधिवक्ता होने के नाते थोड़ा सा कम रिश्वत मांग रहे थे, 11,500 रुपये मांग रहे थे। ये अधिवक्ता होने पे थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। कैसे पकड़वाया आपने उनको? सर रेड हैंड कराया मैंने उनको। कैसे बताइए थोड़ा। विजिलेंस की टीम को काफ़ी दिनों से विजिलेंस टीम इन पे नज़र बनाई हुई थी और मैंने शिकायत दी हुई थी, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से नहीं हो पा रहा था। और आज ये सक्सेस हुआ कि ये पटवार घर के पास था। और पहले आज मैं मॉर्निंग में था तो मैंने पटवारी को कॉल किया था, जो बबीता हैं उनको। उन्होंने कहा कि आप मुटेशन ले आइए, उस पर नंबर नहीं है, मैं उसको रजिस्टर्ड कर देती हूँ, साइन कर देती हूँ, और बाकी आप फ़ीस दे देना शिव को, और उसके बाद में आप उनको फ़ीस दे दोगे तो वो आपकी मुटेशन पे नंबर डाल देंगे। नंबर तब डालेगा जब आप उनको फ़ीस दे देंगे। उसके बाद में उन्होंने मेरे को टाइम रखा 2 बजे के करीब कि आप यहाँ पे आ जाइए पटवार घर के पास अजरौंदे में। वहाँ पहुँचा मैं, उन्होंने पैसे फीस ले ली मेरे से जनरली। कितना फीस ली? 11,500 रुपये। अच्छा जी। गिन के लिया था? हाँ जी, गिन के लिया। जो गिरफ्तार किया गया नाम क्या है उसका? शिव। क्या किस पद पे है? मेरे को जो फिलहाल बताया गया था, जो पटवारी के थ्रू असिस्टेंट पटवारी बोलते थे उसको। सर एक बात बताइए, आप वकील हैं जी। आपसे जब खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है और ली जा रही है, तो आम इंसानों के साथ क्या होता होगा फरीदाबाद में, ये बताइए सर। सर देखिए, भ्रष्टाचार फरीदाबाद के अंदर चरम पे है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा करप्ट है, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि मेरे से मांगी गई। और 1 दिन 2 दिन महीने नहीं, 4 महीने से डिले पेंडेंसी चलती आ रही है। 4 महीने से मेरा काम नहीं हो रहा था। फरीदाबाद में आम जनता को भ्रष्टाचार के कारण काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोई रोजगार वाला व्यक्ति है, उसे तो अपने 2-4 हज़ार के जो कोई नौकरी करता होगा, पर डे 1,000 रुपये मिलते होंगे, उस पैसे को छोड़ के आएगा, उसकी इनकम मरती है 1 दिन की। फिर उसके बाद जो पैसे देने पड़ते हैं वो अलग है, रिश्वत जो घूस वो खिलाएगा वो अलग है। और इसमें नाम आ रहे हैं अभी काफ़ी। देखिए विजिलेंस कितनी उपलब्धि इसमें मिलती है विजिलेंस को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है। और देखते हैं क्या होता है। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से जनता परेशान है और पटवारी ऑफिस में खुलेआम रिश्वतखोरी मांगी जा रही है, रिश्वत ली भी जा रही है, और बहुत सारे जो पटवारी हैं उनके
डुप्लीकेट ऑफिस बने हुए हैं, जी, यानी जी, कि वो बिल्कुल, कहीं और बैठकर काम करते हैं, जी। पूरा डेटा उनके पास होता है, हर रिकॉर्ड उनके पास होता है। तो ये भी भ्रष्टाचार है एक तरह से। सर बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस को, आप पटवार घर में जाते हैं, कई बार क्या होता है पटवार घर खुला होता है, पटवारी वहाँ मौजूद नहीं होते, और अगर जो खुला हुआ है पटवार घर, तो ये अपने आप में भ्रष्टाचार का सबूत है। आप नहीं बैठ सकते, आप ऑफिशियली कैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस को आप होल्ड कर सकते हैं और जो पटवारी नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर जो पटवारी मौजूद भी है, उसने रखे भी हुए हैं, तो भी उनसे पूछे ना। एज पर दी आरटीआई, मैं आरटीआई का डिस्क्लोजर कर देता हूँ। मैंने 2018 में एक आरटीआई लगाई थी जिसके अंदर किसी भी असिस्टेंट पटवारी को नहीं रखा जा सकता। एक जनरली लगाई थी, नहीं रखा जा सकता, लेकिन मेरे देने के लिए ही लगाए हैं। हाँ, मतलब ये कहा गया था कि किसी क्लर्क को, किसी मुंशी को आप प्राइवेट बंदे को नहीं रख सकते, लेकिन बोला जाता है कि हाँ रखा हुआ है, रख रहे हैं, काम होगा, पैसे दोगे तो काम होगा। फरीदाबाद में FIR दर्ज करवा दिया आपने? जी, विजिलेंस की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, FIR दर्ज हो चुकी है। जब रंगे हाथों पकड़वाया है तो इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? सर है ना? नहीं सर, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि मैंने एक को पकड़वाया है। इसमें क्या है, इसमें और भी मैंने बताया कि गिरदावल का भी नाम है अभी, जो उन्होंने बताया है, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग और सबूत है। इसमें तहसीलदार का भी नाम है, इसमें पटवारी का भी नाम है। दो पटवारियों की इन्वॉल्वमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट हुई है वो 2 पटवारी थे। तो बाकी उन, और जैसी भी टीम करेगी आगे, ये भी देखने वाला है कि एक रुपये जोड़ के, रुपये एक अगर जो देखना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, अगर जो ढंग से हो जाए कि रेवेन्यू का, मान लीजिए मुझसे 300 रुपये थी, 300 से अलग मेरे से कितनी रिश्वत ली गई थी एक चेन पे, एक रजिस्ट्री पे, लगभग 1500 रुपये, मतलब 1700 रुपये। तो 1700 में से कितना गिरदावल पे जा रहा है, कितना तहसीलदार पे जा रहा है, क्या तहसीलदार से आगे भी कहीं जा रहा है? और अगर जो आगे जा रहा है तो ये सारी जो गुत्थियाँ हैं, इनको अगर जो सॉल्व किया जाए तो फरीदाबाद वासियों को भी समझ आ जाएगा। और जानते हैं आप लोग, मेरे हिसाब से आप लोग डेली इस करप्शन को फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। अच्छा, हर कोई विजिलेंस में नहीं आ सकता, हर कोई शिकायत नहीं करा सकता। लोग 5-5, 6-6 महीने से परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं यार कहाँ परेशान हो, कहाँ दौड़ भाग करें, चलो दे देते हैं, 10-20 हज़ार रुपये मांग रहा है, और इस चक्कर में लोग पैसे दे देते हैं। आप तो जागरूक हैं, आपने विजिलेंस से संपर्क किया, आपने पकड़वाया है, लेकिन इतना रिस्क कोई नहीं लेता, लोग पैसे दे देते हैं। आप भी पैसे दे सकते थे, इतना दौड़ भाग का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं इतना दौड़ भाग? देखिए, गधों की रेस में नहीं दौड़ना चाहता मैं। अधिवक्ता हैं, लोग परेशान होते हैं तो हमारे पास आते हैं, और हमारे साथ ऐसा होगा तो हम दूसरों को न्याय क्या दिलाएंगे? कोई हमसे न्याय की क्या उम्मीद करेगा? विजिलेंस, फरीदाबाद विजिलेंस टीम की मैं ये बड़ाई करना चाहूँगा कि इनके पास आइए, बेखौफ आइए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आप शो करिए, बात करिए, बहुत अच्छे से डील करते हैं। अगर जो है आपके पास एविडेंस, बिल्कुल निष्पक्ष यहाँ पे जांच होती है, और आप डरिए मत। और आप देख भी रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं खुलेआम कहता हूँ, अगर जो किसी के पास ऐसा कुछ है तो विक्रांत गौड़ क्लियर उनके साथ खड़ा है, बिल्कुल, चाहे कोई खड़ा हो ना खड़ा हो। मैं उन लोगों का अधिवक्ता होने के नाते फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे केस कंटेस्ट करने वाली बात हो या कुछ भी, मैं उनके साथ हूँ। तो आपको पता ही है फरीदाबाद की तहसीलों में और पटवार ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है, घूसखोरी चल रही है। तो सरकार को भी बताइए, सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो, जनता को कैसे राहत मिले? सर सीधी बात है कि मतलब पटवारी अगर जो बैठे हैं, क्या इनका कोई टाइम पीरियड है? अगर जो टाइम पीरियड है, एक अगर जो एप्लीकेशन लगती है, आपने कहा कि जी विजिलेंस के पास हर कोई नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, लेकिन क्या इनकी एप्लीकेशन डीसी के पास पहुंचती है, क्या सीपी साहब के पास पहुंचती हैं? अगर जो पहुंचती हैं तो उन पर कितनी कार्रवाई होती है? मेन ये चीज़ भी है देखने लायक कि कार्रवाई कितनी करते हैं। अगर जो नहीं कर रहे तो कम से कम कोई ब्यूरो तो रखे कि हाँ कि इतनी एप्लीकेशंस, इतनी कंप्लेंट्स आपके पास आ गई। अगर जो वहीं से जांच हो जाए, वहीं से जांच होनी शुरू हो जाए तो लोगों को न्याय मिलना शुरू हो तो जाए। ये भी तो हो सकता है जो पटवारी का दफ्तर है और तहसीलदार का दफ्तर है, उसमें CCTV लगा दिया जाए, ताकि पता रहे कि कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, सर, कुर्सी पे जी बैठे जी, हैं मैं कि नहीं। CCTV क्या, मैं तो कहता हूँ हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर CCTV लगाइए, ऑडियो रिकॉर्डर लगाइए, कि जो बात होती हैं, लोगों को अपने पास फ़ोन रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों फ़ोन पे ये बात नहीं करते? अगर जो ऑडियो रिकॉर्डर होगा, वीडियो होगी, तो क्लियर वहाँ पे निष्पक्ष, वहाँ बिल्कुल हर चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है। क्या आपके बीच में कन्वर्जेशन हो रही है, आप प्रूफ कर सकते हैं। चलो ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने जो काम किया उससे जागरूकता फैलेगी और भ्रष्टाचारियों में डर और दहशत फैलेगी, कानून का डर फैलेगा थोड़ा बहुत। वैसे तो बहुत सारा भ्रष्टाचार है फरीदाबाद में, लेकिन थोड़ा बहुत डरेंगे ज़रूर। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। ओके।